ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव विजयपुर की। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में मोहन और उसकी पत्नी पूजा, जिनके 2 बच्चे थे। एक का नाम चिंटू तथा लड़की का नाम पिंकी था। मोहन रोज की तरह अपने फलों वाले दुकान में चला जाता है। उसका एक छोटा सा दुकान भी था जो जंगल के बीचों बीच होने के कारण उसके दुकान पे कोई भी आता जाता नहीं था। बहुत दिनों बाद मोहन के शॉप पे एक नौजवान सा युवक आता है और मोहन से कहता है, अरे भाई मोहन, क्या बात है? देख रहा हूँ कुछ दिनों से बहुत ही उदास बैठे हो और दुकान में भी कोई ग्राहक नहीं चढ़ रहा है। अरे चाचा, मैं आपको क्या ही बताऊँ, पता नहीं कुछ दिनों से क्यों मेरे दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं चढ़ रहा है। मैं खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति को इतना बात कह के वो शाम होने से पहले अपने घर की तरफ आ रहा होता है और वो कुछ ही समय के बाद अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे चिंटू की मम्मी, अब मैं तुमको क्या ही बताऊं, दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं और बिक्री तो एकदम नहीं हो रही है। अब हम लोग अपने घर का खर्चा कैसे निकालेंगे? अरे हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे निकलेगा? चलिए हम लोग चलते हैं जादुई बाबा के पास और उनसे कोई उपाय लेते हैं। इतना बात बोलते हुए वो दोनों जंगल के रास्ते साधु बाबा के पास चले जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, अरे बाबा जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैं अपने घर का खर्चा कैसे कराऊंगा? मैं तो घर का खर्चा सोच सोच के पागल हुए जा रहा हूँ। अलग निरंजन बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। एक काम करते हैं, मेरे पास एक जादुई चुड़ैल है, उसी चुड़ैल को तुम्हारी दुकान पे भिजवा देते हैं। लेकिन बेटा, इससे पहले तुम वहाँ चलो और मुझे अपनी दुकान दिखाओ। अरे हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, वह सब आपका ही तो है। आइए आइए चलिए। इतना बात कहते हुए वो तीनों मोहन के दुकान पे चले जाते हैं। मोहन के दुकान पे पहुंचने के बाद साधु बाबा मोहन से कहते हैं, अरे वाह मोहन, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी है, लेकिन जंगल में अंदर होने के कारण यह चल नहीं पा रही है। अब मैं अपनी जादुई शक्तियों से इसमें एक चुड़ैल रख देता हूँ। और इसी तरह वो बाबा अपने जादुई शक्तियों से एक चुड़ैल को ला देते हैं। अरे ओ चुड़ैल, अब तुमको इसी दुकान में रह के इस दुकान की देखभाल करनी है और इस दुकान के सभी ग्राहकों को तुम्हें अपने दुकान पे ही बुलाना है। अरे बाबा जी, मुझे तो इस चुड़ैल पे थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा है कि यह सच में कुछ कर भी पाएगी। अरे हाँ बाबा जी, मुझे भी इस चुड़ैल पे थोड़ा भी यकीन नहीं आ रहा है। फिर कुछ ही समय में शाम हो जाती है और वो चुड़ैल मोहन के घर आती है और खूब ढेर सारा पैसे दे फिर वहाँ से चली जाती है। अरे पूजा, देखो यह चुड़ैल तो सच में हमें पैसे लाके दे रही है। अजी, यह तो सच में पालतू चुड़ैल निकली। चलो चलो, अब चल के हम इतने पैसों से एक बहुत ही बढ़िया सा घर ले लेते हैं। और ऐसे ही मोहन एक बड़ा सा घर ले लेता है। मोहन के नए वाले घर में भी वो चुड़ैल आती और पैसा दे के चली जाती थी। लेकिन एक दिन वो चुड़ैल उसके घर पे आती है और कहती है, मेरे से जितना हो सका उतना मैंने तुम्हारे फलों वाली दुकान पे काम किया। अब तुम्हें बदला तो चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बच्चे को अब यहाँ से ले जा रही हूँ और उसका खून पी जाऊंगी। अरे 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 चुड़ैल बहन, आप कौन है और हम सबका जान क्यों लेना चाहती हैं? अरे वो दुष्ट चुड़ैल, अगर तुम चिंटू और पिंकू को मारना चाहती हो तो हम तुम्हें कल ही साधु बाबा से बोल के भस्म करा देंगे। इतना बात बोल के वो दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, बाबा जी, आपने जिस चुड़ैल को मेरी दुकान चलाने के लिए दिया था, वह आज मेरे दोनों बच्चों का जान लेना चाहती है। अलग निरंजन, मैं इस चुड़ैल को अपनी शक्ति से यहाँ बुला के इससे पूछता हूँ आखिर इसने ऐसा क्यों किया। अरे ओ चुड़ैल, चल बता, तूने चिंटू और पिंकी की जान लेने की क्यों सोची? तू शांति से मुझे सच बता दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अभी वो इतना बोल ही रही होती है तभी वो साधु बाबा उसके शरीर में आग लगा देते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।
और मोहन साधु बाबा से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने इस चुड़ैल से मेरे परिवार की जान बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह मोहन का परिवार उस चुड़ैल से